हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा कि हेयर आर द टू टाइप्स ऑफ सीड्स। यहाँ पे दो टाइप के सीड्स आपको दिए गए हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट। इनकी लीफ और रूट्स में आप क्या डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके दिए हैं। वीट के दिए हैं, किडनी बीन्स दिए हुए हैं। ठीक है, गेहूं और राजमा, किडनी बीन्स। तो आपको पता है ये टैप, देखो दो टाइप के रूट्स हैं। टैप रूट है जिसमें आपके बीच में एक मेन रूट होती है, उसके साइड में आपके ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये तो हो गया टैप रूट। ठीक है, और दूसरा होता है आपका जो स्टेम से आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे गुच्छा, समझ रहे हो ना, ऐसे निकला हुआ रहता है, इसे कहते हैं हम फाइब्रस रूट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें देख लेते हैं। तो फीचर्स है वीट, फिर लिखना है किडनी बीन्स, ये सब हम इनके देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर है रूट सिस्टम। इनका रूट सिस्टम कैसा है, तो जो वीट है कैसा होता है, मोनोकोट। ठीक है, मोनोकोट। कैसा सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस एक साथ ऐसे इनका गुच्छा निकल रहा है। ठीक है, दूसरा है किडनी बीन्स। ठीक है, डाइकोट्स होता है, इसमें होता है आपका टैप रूट सिस्टम। रूट कैरेक्टरिस्टिक, जो रूट की है उसकी क्या विशेषता होती है, इसमें है डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। दूसरा है सेंट्रल थिक टैप रूट विद लेटरल ब्रांचेज, जैसे एक बीच में ऐसे है और साइड में आपके ऐसे इसकी ब्रांचेज निकल रही हैं। ठीक है, दूसरा है लीफ वेनेशन। अब देखते हैं लीफ में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ पे भी फाइब्रस रूट होता है वहाँ पे कैसे वेनेशन मिलता है आपको, पैरेलल वेनेशन, जैसे ये है तो इस टाइप से पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और दूसरा है अगर आपका टैप रूट सिस्टम होता है तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा होता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में ऐसे ये वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है पत्तियों में, है ना। तो ये आपका हो गया रेटिकुलेट वेनेशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन। कुछ एनिमल्स के नेम आपको दिए गए हैं। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। उनके हैबिटेट के हिसाब से आपको उनको ग्रुप करना है। हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं। राइट द नेम ऑफ द एक्वाटिक एनिमल इन द एरिया मार्क्ड ए। ए में एक्वाटिक एनिमल्स का, टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द मार्क्ड बी। बी में टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन में रहते हैं। ठीक है, और एंटर द नेम ऑफ द एनिमल लिविंग इन द बोथ। लिविंग इन द बोथ मतलब जो आपके पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं और आपके लैंड में भी रहते हैं। तो दोनों में जो रहते हैं उनको आपने लिखना है इस वाले पार्ट में। तो दिए गए कुछ नाम, हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शिप, क्रोकोडाइल, स्क्वेरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन एंड टोर्टोइज। तो हम इनको देख लेते हैं। तो एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं तो डॉल्फिन एंड व्हेल। ठीक है, ये हो गए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आप क्या हो गए, हॉर्स, यहाँ पे लिखना, इसमें लिखना है आपको। ठीक है, हॉर्स, शिप, ठीक है, और क्या क्या है, स्क्वायरल, अर्थवर्म, पिजन एंड टोर्टोइज। टोर्टोइज आपका लैंड में ही रहता है। उसके बाद सी, जो दोनों में ही रहते हैं, बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कौन से हुए, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। इसको सी वाले में लिखना है, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानूज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। मानू की मदर ने किचन गार्डन मेंटेन करती है। वन डे सी वॉज डिगिंग आउट रेडिस फ्रॉम द सॉइल। सी टोल्ड मानू दैट रेडिस इज अ काइंड ऑफ रूट। रेडिस क्या, एक तरीके से रूट है। एग्जामिन अ रेडिस एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। आपको बताना है जो रेडिस है, रेडिस में किस टाइप के रूट होते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ द रेडिस प्लांट। सबसे पहले द रेडिस हैज अ टैप रूट। ठीक है, ऐसे बीच में सेंट्रल पार्ट है, उसमें आपके ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, तो ये है आपका है टैप रूट। और आपको पता है टैप रूट में हमेशा याद रखना कौन सा वेनेशन होता है, लीव्स में आपका होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो रेडिस में है आपका टैप रूट और जो लीव्स में जो उसकी वेनेशन है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द इमेज ऑफ द माउंटेन गोट। ठीक है, जो पहाड़ों में रहती है बकरी और जो प्लेन्स में रहती है। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन देम। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस। तो ये आपको माउंटेन गोट दिखाई गई है, यहाँ पे है आपकी ये प्लेन, ये नॉर्मली आपने देखी होंगी। ठीक है, तो आपको इनके बीच में सिमिलैरिटी लिखनी है और इनके बीच में डिफरेंस लिखना है, और जो अगर डिफरेंस है भी तो डिफरेंस का रीज़न आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले है
सिमिलैरिटीज़, हम इनमें सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, उनके बीच में क्या समानताएं हैं। बोथ आर गोट्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली, दोनों ही बकरी हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा एक पॉइंट ये हो गया सिमिलैरिटी का। दूसरा पॉइंट हो गया हर्बीवोर डाइट। हर्बीवोर डाइट मतलब जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। बोथ आर हर्बीवोरस, दैट इज दे ईट प्लांट्स इंक्लूडिंग रूट्स, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, प्लांट के जो भी पार्ट होते हैं उनको खाते हैं। तो ये तो हो गया उनकी सिमिलैरिटी। अब देख लेते हैं डिफरेंस। तो माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट के बीच में, तो जो माउंटेन गोट होती है, ठीक है, माउंटेन में याद रखना ठंड रहती है, तो उसके हिसाब से उनके पास कहते हैं हैज़ थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर। माउंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वहाँ ठंडा है इसलिए उनके पास में थिक लॉन्ग फर, जैसे बाल समझ लो, वो होते हैं उनके पास में, ठीक है, टेम्परेचर से बचने के लिए। जो प्लेन गोट होती है शॉर्टर फर सुटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट, ठीक है। जो गर्मी वाले क्लाइमेट है उसके हिसाब से इनके जो फर होते हैं कैसे होते हैं, छोटे होते हैं एज कंपेरिजन टू माउंटेन गोट। तो दोनों रीजन ये हो गए। दूसरा है जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर एडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेंस, ठीक है। तो जो अब पहाड़ में चढ़ना है तो मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए ताकि वो आराम से पहाड़ी एरिया में चढ़ सके। और इनकी होती है लीनर बिल्ड सुटेबल फॉर द फ्लैट ओपन एरिया। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड हूप्स विद अ रफ टेक्सचर फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी सरफेस एंड हूप्स मोर सूटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी लैंड्स। हूप्स होते हैं जैसे आपके पैर उनके, ठीक है, इनके यहाँ पे जो दिखाए गए ना, ये हूप्स, ये जो आगे को होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो जो जो आपका माउंटेन गोट होती है ऐसे हूप्स होते हैं ताकि वो उनकी ग्रिप अच्छी हो सके किस में चलने के लिए, रॉकी सरफेस में चलने के लिए। और इनके हूप्स किसके अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग ऐसे लैंड के अकॉर्डिंग जो फ्लैट एंड ग्रासी होते हैं। तो इनके बीच में ये आपके डिफरेंस है और डिफरेंसेस के साथ साथ में यहाँ पे रीजन भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन those discussed in the chapter: cow, cockroach, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper and lizard। इनको आपको इनकी ग्रुप में डालना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हमने इसमें बुक में पढ़ लिया था कि कोई हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने उनको कर लिया था, ठीक है, उनके खाने के अकॉर्डिंग हमने उनको अब देख लेते हैं कुछ और एबिलिटी ऐसी क्या है जिससे हम उनको अलग कर सकते हैं। फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अकॉर्डिंग हम इनको सेट कर सकते हैं। जैसे फ्लाइंग एनिमल्स जो उड़ते हैं, पिजन, कबूतर, बैट, ठीक है। और जो नॉन फ्लाइंग हो गए काव, कॉकरोच, टोटोइज, वेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लिजार्ड, ठीक है। इस बेसिस पे हमने इनको क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, आप किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग भी इनको ग्रुप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट more comfortable lives, forests and being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो हर कोई अपना कंफर्टेबल चाह रहा है ना कि उनको रहने के लिए अच्छा हो। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, उसके कारण क्या हो रहे हैं, जो जंगल है वो कट रहे हैं, तो ये हमारे सराउंडिंग को क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सराउंडिंग को क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मेनी स्पीसीज रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। अब डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल कट रहे हैं जिससे कि बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, चाहे कोई भी हैं, जैसे कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी बर्ड हो सकती है, उनका क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनकी रहने की जगह कम हो रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड एंड डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, ठीक है। अब जंगल कट रहे तो सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है वो बह जा रही है, जो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि भी हमारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और वाटर साइकिल भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज एज ट्रीज विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड आर कट डाउन। जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ एड्रेसिंग द
चैलेंज, इन चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, ठीक है, हमें फिर से जंगलों को फिर से लगाना, ये सब हमें करना चाहिए। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटिंग अर्बन एक्सपेंशन, हमें जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, हमें अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ऐसी बातें इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की हमें बतानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट रेगुलेट रहता है और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी सही रहेगी। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ लाने चाहिए जिससे कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या आपको बताना है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लांट दिया गया है, ठीक है, डज इट हैव लीव्स, आपको बताना है क्या इसके लीव्स हैं, लिखा हुआ है यस, ठीक है। फिर पूछा गया है डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, अगर रेटिकुलेट लिखा गया है तो यस, और यहाँ पे बताया गया है नो, ठीक है। तो आपको बताना रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है और बी है किस में नहीं है, तो आपको देखना है इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ ए में बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन जिसका भी होता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा ही था रेटिकुलेट में क्या, जैसे मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी, मस्टर्ड, ये सब किसके हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन समझ रहे हो ना, ऐसे करके, और ऐसे वेब लाइक, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ना, तो ये हो गया आपका रेटिकुलेट। और जो रेटिकुलेट नहीं होते हैं जिनमें इसका मतलब दे है पैरेलल वेनेशन, इसके एग्जांपल हो गए वीट, मेज, ग्रास, ठीक है, तो ये हो गए ऐसे पैरेलल, पैरेलल वाले कैसे हो गए, ऐसे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गए मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी, चना, मस्टर्ड, और बी के एग्जांपल वीट, मेज, ग्रास, है ना, कुछ भी हो गया ऐसे करके। नेक्स्ट है आपका राज आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल प्लांट इज अ सर्व, व्हाट क्वेश्चन कैन आस्क संजय फॉर क्लेरिफिकेशन। तो अगर वो सर्व है तो इसके लिए वो क्लेरिफिकेशन के लिए क्या क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस प्लांट की हाइट क्या होती है, इज इट मीडियम साइज और टॉल, ठीक है, आप उसको डिफरेंस बताना ना, ठीक है। जैसे ट्री तो टॉल हो जाते हैं ज़्यादा, ये थोड़ा छोटे होते हैं, तो अब वो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है तो कैसे पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। डज द प्लांट है वुडी स्टेम ब्रांचिंग नियर द ग्राउंड और लाइक सर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट है आर द स्टेम हार्ड एंड डू दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस, स्टेम हार्ड होती हैं क्या या उनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। हाउ इज द स्टेम थिकनेस, डज इट रिजेंबल द फीचर ऑफ द सर्व्स, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन वो पूछेगा। नेक्स्ट है based on the information in the table find out the example of these plants for each group, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ए दिया गया है, टाइप ऑफ सीड है डाइकॉट एंड द टाइप ऑफ रूट है टैप रूट, ऊपर आपने इसको पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन में भी था। मोनोकोट में क्या, जैसे कि वीट, और इसमें किडनी बीन्स, है ना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू द प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव, ग्रुप ए में और क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, टैप रूट है तो कौन सा वेरिएशन होगा, खुद ही सोचो, ठीक है। डाइकोट है, टैप रूट है ना, पी, रोज, मैंगो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो प्लांट है, डाइकोट है, तो डाइकोट में और क्या, देखो डाइकोट है, टैप रूट है, और टैप रूट में कौन सा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, ये इनके बीच में क्या है, सिमिलैरिटी है। दिस मीन्स द वेन्स फॉर्म द ब्रांचिंग पैटर्न्स, और जो बी वाला है मोनोकोट है, फाइब्रस रूट है, जब फाइब्रस रूट होते हैं हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है उनके लीव्स में, वेयर द वेन्स आर पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ, ठीक है। इसके बाद है ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ द डक इन द पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है, ये लेबल पार्ट जो कर रखा है इसका। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड, अदर बर्ड्स के कंपेयर में इसके पैर में आपका क्या डिफरेंस है। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट, ठीक है, डक क्या करता है, पानी में तैरता है ना, तो इसके बीच में हम इसको समझ लेते हैं। जो डक है वेब्ड फीट, वेब्ड फीट है इसके, ऐसे जाल की तरह, है ना,
तो विच आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, तो किसके लिए होते हैं स्पेशली फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। द वेबिंग हेल्प देम पुश अगेंस्ट वाटर एफिशिएंटली मेकिंग देम एक्सलेंट स्विमर। ठीक है, इसकी हेल्प से वो पानी को अच्छे से धकेल के आगे को बढ़ जाते हैं, जिससे कि वो अच्छे खासे स्विमर बन सकते हैं, स्विमर हैं, मेकिंग देम एक्सलेंट स्विमर, अच्छे से तैरते हैं। अब पिजन है, नॉर्मल कोई बर्ड हमने ले लिया यहाँ पे, पिजन है, पिजन हैव नॉर्मल फिट विदाउट वेबिंग, वेब नहीं है, नॉर्मल फिट है, ऐसे करके दिए गए है ना। तो विच आर मोर अडेप्टेड फॉर पर्सिंग एंड वॉकिंग, ठीक है, टहलने के लिए, चलने के लिए है। देयर फीट आर सूटेड फॉर ग्रिपिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस पकड़ने के लिए, जैसे मान लो ब्रांच है उसको पकड़ने के लिए, एंड वॉकिंग ऑन द सॉलिड सरफेस, और सॉलिड सरफेस में चलने के लिए इनके पैर हैं। तो ये इनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस हो गए हैं। एक्टिविटी दैट द डक कैन परफॉर्म यूजिंग दिस वेब फूड फीट, तो डक्स कैन स्विम एफिशिएंटली इन वाटर ड्यू टू देयर वेब फीट, इन वेब फीट के अकॉर्डिंग वो क्या आसानी से स्विम कर सकते हैं, ठीक है। विच एक्ट एज पेडल्स, ठीक है, दिस हेल्प देम टू मूव क्विकली इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स, ये उनको क्या कर सकते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, पानी वाली जगह में जल्दी से मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 6 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स, ठीक है, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको समझ ना आए आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।